हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अभी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक बहुमंजिल इमारत जो धराशायी हो गई। और इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से कई लोग उसके अंदर दब के मर गए और बहुत सारे जख्मी हुए। इस बिल्डिंग के गिरने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली में अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हलचल पैदा कर रही हैं, जिसमें से है एमसीडी का वो नोटिफिकेशन जो एमसीडी ने दोबारा से रीइशू किया है। दिल्ली के अंदर जितना अवैध निर्माण हो रहा है, जो प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट डीलर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर बिना कोई नक्शा एमसीडी से पास करवाए वो 6 मंजिल और 7 मंजिल तक की जो इमारतें बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो सरकार से अप्रूव्ड नहीं है। सरकार ने दिल्ली के अंदर रिहायशी इमारतों को यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने का जो कानून है वो 17.5 मीटर है विद स्टिल्ट फ्लोर। सबसे पहले समझते हैं स्टिल्ट फ्लोर किसे कहते हैं। स्टिल्ट फ्लोर वो फ्लोर होता है जो ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग को बनाने के लिए दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, इतना ऊंचा होता है कि जिसमें पार्किंग यानी कि कार पार्क हो जाए और कोई भी व्यक्ति आसानी से वहाँ खड़ा हो जाए। स्टिल्ट फ्लोर को मिलाकर ये हाइट बनती है 17.5 मीटर, और अगर स्टिल्ट फ्लोर नहीं है तो फिर सिर्फ 15 मीटर तक का कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जा सकती है, और स्टिल्ट फ्लोर के साथ सिर्फ 4 फ्लोर इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। अब हो ये रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट बिल्डर्स 6 मंजिल और 7 मंजिल तक के भी फ्लोर्स बना रहे हैं, और बहुत ज़रूरतमंद लोग जो सबसे ऊंचे ऊपर के फ्लोर होते हैं उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीद लेते हैं। सस्ते दामों में इन्हें ख़रीदने की वजह से होता यह है कि फिर उन्हें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, और एमसीडी ऐसे फ्लोर्स के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अब जैसे ही मुस्तफाबाद इलाके के अंदर ये इमारत गिरी है, तो ऐसे तमाम फ्लोर जो 5वीं और 6ठी मंजिल या 7वीं मंजिल तक बनाए गए हैं, इनके ऊपर अब एक मुसीबत खड़ी हो गई है। एमसीडी की तरफ से नोटिफिकेशन इशू है कि इन सब के सर्वे किए जाएंगे, और सर्वे करने के बाद इन सारे फ्लोर्स को तोड़ा जाएगा। जो भी लोग अभी ऐसे फ्लोर्स को खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे अभी फिलहाल मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कोई भी 5वीं या 6ठी मंजिल ना खरीदें, क्योंकि कुछ पता नहीं सरकार आने वाले वक्त में इन फ्लोर्स का क्या करेगी। और जो ऑलरेडी ऐसे फ्लोर्स के अंदर रह रहे हैं, उन्हें एमसीडी के नए नोटिफिकेशंस का इंतज़ार करना चाहिए कि अब एमसीडी ऐसे फ्लोर्स के बारे में क्या प्लानिंग करेगी। फिलहाल ऐसे फ्लोर्स को तोड़ने के नोटिफिकेशन सरकार के हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर इतने बड़े पैमाने पर ये अवैध निर्माण बिल्डर्स ने किया है कि हज़ारों और लाखों लोग अब 5वें और 6ठे फ्लोर पर रह रहे हैं, तो इनके लिए एक बड़ी समस्या का विषय तो है। फिलहाल इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये मेरी वीडियो उन बायर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो ऐसे फ्लोर खरीदने की कोशिश कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे। फ्रेंड्स, एमसीडी के बायलॉज को ध्यान में रखते हुए जो बिल्डिंग बन रही है केवल उसके अंदर घर खरीदें। अगर आप किसी कच्ची कॉलोनी के अंदर या किसी स्लम कॉलोनी के अंदर या जेजे कॉलोनी के अंदर आप कोई मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो ये याद रखिए कि उसमें आप 4थे फ्लोर से ऊपर का फ्लोर ना खरीदें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद कोई ऐसा डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपसे टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।